तो आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपन को इसको सीरियसली देखना है, समझना है और इसको अप्लाई करना है। पेन डायरी लेके बैठ जाइए, क्योंकि दोस्तों जो चीज अपन लिखते हैं वो चीज कहीं ना कहीं अपने माइंड में बहुत ज्यादा फिट होती है और उसको अपन अप्लाई भी करते हैं। तो पेन डायरी लेके बैठोगे तो बहुत ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। हाउ टू बिल्ड बिग नेटवर्क। हम एक बहुत अच्छा बड़ा टीम कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है, आप यदि बहुत अच्छी टीम, बहुत बड़ी टीम बनाना चाहते हैं तो आप एक बहुत अच्छे प्लानर होने चाहिए। आपको मेटाफोर्स में ज्वाइन हुए 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, और फिर भी यदि आपको प्लान प्रेजेंटेशन करना नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम बड़ी टीम बनाने में असफल हो सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अपने टीम में यदि बहुत सारे प्लानर, बहुत सारे ऐसे लीडर क्रिएट करना चाहते हैं जो खुद से काम करे, खुद से प्लान दे, तो सबसे पहली चीज ये कि अपन को खुद को भी प्लान देना आना चाहिए। और बहुत बड़ा इसमें कैलकुलेशन नहीं है, बहुत सिंपल अपना प्लान है। आप पेन डायरी लेके बैठोगे, 1-2 घंटे भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से प्लान देना आ जाएगा। अच्छा, प्लान देना का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन समझनी है, बहुत ज्यादा चीजों को आपको समझना है। नॉर्मल सी बेसिक चीजें आपको समझनी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, और जो अपना जो प्लान है इसमें 12 लेवल्स होते हैं। 12 लेवल्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, S6 S3, है ना। S6 से अंदर अपन को कैसे इनकम आती है, जो 8 स्लॉट होते हैं उनसे अपन को कैसे इनकम आती है। S3 के अंदर जो 4 स्लॉट होते हैं उनसे अपन को कैसे इनकम आती है। ये नॉर्मल सी बेसिक चीज आपको यहाँ पे समझनी है। और मैं आपको बता दूं, जब आप प्लान दिखाने के लिए पेन उठाते हैं और जो योजना बनाते हैं, वही दिन आपका इस व्यवसाय का पहला दिन होता है। तो आज यदि आप प्लान देना सीख गए तो ऐसे समझ लेना आज ही आपका पहला दिन है मेटाफोर्स में। क्योंकि अब तक आपके अपलाइन ने प्लान दिखाया, तो ऐसे समझो कि अब तक आपके सीनियर अपलाइन को अचीवमेंट आया है ना। आज से आपने प्लान देना शुरू कर दिया तो आज से आपका अचीवमेंट आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा काम अपना क्या रहेगा दोस्तों, भीड़ खड़ी करना है। मतलब बहुत बड़े लेवल पे अपन को क्राउड इकट्ठा करना है। अब क्राउड यानी कि बहुत बड़ी भीड़ कैसे खड़ी हो सकती है, इसके बारे में भी अपन बात करते हैं। और उस भीड़ से अपन अच्छे लीडर्स का कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। फंडामेंटल फंडामेंटल्स ऑफ मेटापोर्स। मेटापोर्स के कुछ फंडामेंटल्स हैं जिनको अपन को समझना है। क्या क्या फंडामेंटल्स है? देखो दोस्त, यहाँ पर बहुत सारे लोग एसोसिएट होते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं अपने साथ में, है ना। इनपुट रेशियो होता है, आउटपुट रेशियो भी होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सभी लोगों को अपने साथ में जोड़ के रख सकते हैं। यहाँ पे बहुत बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं ना, तो कुछ लोग नेगेटिव भी होते हैं और वो निकलते भी हैं। अब उनकी अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है। आपकी टीम में यदि 10 लोग ज्वाइन होते हैं तो 1-2 लोग नेगेटिव होके आउटपुट यानी कि वो निकलते भी हैं टीम से, है ना। और बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मतलब नेगेटिव हो जाते हैं। ये फंडामेंटल्स होते हैं। और हर एक प्रोफेशन के अंदर ये होता है दोस्तों, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, और बहुत सारे लोग नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन अब अपन को बड़ी टीम बनानी है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपने इनपुट रेशियो को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। अपन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाने पे फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, आउटपुट रेशियो कैसे कम हो सकता है उस पर भी अपन काम करेंगे, कि लोग डेट क्यों हो जाते हैं और लोग डेट कम हो, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी अपन बात करते हैं दोस्तों। तो अपन को क्या करना है, देखो, यहाँ यदि आपकी टीम में 10 लोग ज्वाइन होते हैं ना, तो 10 लोग ही निकलने नहीं चाहिए। फिर बड़ी टीम कैसे बन पाएगी? यदि 10 लोग आगे, 10 लोग निकल गए, तो फिर वही रेशियो रहेगा। आपकी टीम में यदि 10 लोग आ रहे हैं, 10 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, 1-2 लोग निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है, 8 लोग बचे हैं, फिर 8-10 लोग नए आ जाएंगे तो बड़ी टीम बन जाएगी। तो बड़ी टीम बनाने का यही रेशियो होता है कि इनपुट रेशियो को अपन को इंक्रीज करना है, आउटपुट रेशियो को अपन को कम करना है ना। अब डू यू वांट, आप चाहते हैं बहुत अच्छे लेवल पे टीम बनाना दोस्त, तो क्या करना पड़ेगा? द बिल्ड क्राउड, है ना। यू हैव टू इंक्रीज इनपुट रेशियो। अब इनपुट रेशियो कैसे बढ़ेगा? आपको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा।
एफर्ट किस पे लगाना पड़ेगा? प्रोडक्टिव वर्क करने पे, ज्यादा से ज्यादा प्लान करने पे। अब आपने प्लान देना सीख लिया है, तो आपको अपनी टीम को भी प्लान देना सिखाना है। और जितने ज्यादा प्लान होंगे अपनी टीम के अंदर, उतना ही ज्यादा अपने रिजल्ट्स क्रिएट होंगे। क्योंकि दोस्तों, अपन रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे, अपन प्लान ज्यादा देंगे। आपकी टीम में यदि 100 प्लान डेली हो रहे हैं ना, तो 100% 10 ज्वाइनिंग डेली आएगी। तो 10 ज्वाइनिंग यदि डेली आ रही है, तो आपका इनपुट रेशियो बढ़ेगा, आपकी बड़ी टीम बनने वाली है ना? तो एफर्ट लगाना पड़ेगा प्लान के लिए। अब बहुत सारे लीडर्स को जब हम बोलते हैं कि क्या आप बिजी हैं मेटावर्स में वर्किंग करने के लिए, आप बहुत ज्यादा, वो लोग बोलते भी ऐसा ही है, हाँ यस आई एम वेरी बिजी, है ना? लोग ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में बिजी कहाँ पे है, वो चीज भी अपन को देखना है ना? आर यू बिजी विद मेटावर्स बिजनेस, है ना? 100 में से 95% लोग वुड से यस वी वेरी बिजी, वी डोंट हैव एनी टाइम। बट वेयर, आप अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं? आप बिजी तो हैं, लेकिन कौन सी जगह बिजी हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। 3 टाइम्स ऑफ मेटाफोर्स, 3 प्रकार के टाइम होते हैं, है ना, जिनके ऊपर अपन काम करते हैं। कौन कौन से टाइम होते हैं? प्रोडक्टिव, एक्टिव एंड डेवलपमेंट, है ना? अब डेवलपमेंट की जहां बात करें, अपन डेवलपमेंट के लिए अपन प्लान देना सीख रहे हैं, अपन फॉलो अप करना सीख रहे हैं, अपन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख रहे हैं, खुद सीख रहे हैं, प्लस अपनी टीम को सिखा रहे हैं। तो ये तो डेवलपमेंट टाइम होता है। अपन बात करें प्रोडक्टिव टाइम की, प्रोडक्टिव टाइम का मतलब ये होता है कि सो द प्लान, इनविटेशन, फॉलो अप, होम मीटिंग्स कितनी ज्यादा हो रही है। और दोस्त, अपन चाहे कितना भी बिजी रहे मेटाफोर्स के अंदर, लेकिन जब तक ये काम अपन नहीं करते हैं, प्लान देके फॉलो अप करना, है ना, ट्रेनिंग में लाना, लोगों को सिखाना, और होम मीटिंग्स करना, तब तक हम कैसे बड़े लेवल पे क्राउड इकट्ठे कर पाएंगे? तो अपन को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है किस पे? प्रोडक्टिव टाइम पे, प्रोडक्टिव वर्क करना है अपन को ज्यादा से ज्यादा। मेटाफोर्स इज द रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस, नॉट ए एफर्ट ओरिएंटेड बिजनेस। ये मैटर नहीं करता आप कितना बिजी है मेटाफोर्स के अंदर, कितना एक्टिव है। मैटर ये करता है कि आपकी टीम में कितने रिजल्ट आ रहे हैं, कितने लोगों के चेक बन रहे हैं। और चेक कब बनेंगे दोस्त? जब ज्यादा से ज्यादा प्लान होंगे, ज्यादा से ज्यादा फॉलो अप होंगे, यानी कि प्रोडक्टिव वर्क होगा। एक्टिव टाइम, अब बहुत सारे लोग जो होते हैं दोस्त मेटाफोर्स के अंदर, जब उनको पूछते हैं, वो बोलते हैं कि मैं सुबह 9 बजे निकलता हूँ और मैं शाम को आराम से 9 बजे तक आता हूँ, मैं बहुत ज्यादा वर्क कर रहा हूँ मेटाफोर्स के अंदर, है ना? लेकिन मैं आपको बता दूं, मेटाफोर्स के अंदर पैसा एक्टिव रहने से नहीं आता, प्रोडक्टिव काम करने से आता है ना? आप कितना एक्टिव है मेटाफोर्स के अंदर? आप एक्टिव का मतलब आप सुबह जाते हैं, पूरे दिन भर में केवल एक प्लान करा और शाम को आते हैं, तो प्रोडक्टिव काम तो एक प्लान ही हुआ ना। आप बिजी थे, उस वो डज नॉट मैटर, वो उससे कोई मतलब नहीं है। आप बिजी कहाँ थे, उससे मतलब है दोस्त। ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? नो पे आउट फॉर एक्टिव टाइम। आप एक्टिव हैं, उससे आपको पे आउट थोड़ी आएगा। आपको पे आउट कब आएगा? जब अपन ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? काम करेंगे मेटाफोर्स के अंदर। ओके दोस्तों, तो क्या करना है? कम से कम, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कम से कम 3 से 4 घंटे। मैं नहीं कहता आप पूरे दिन काम करें, लेकिन कम से कम 3 से 4 घंटे सीरियसली अपन को प्रोडक्टिव काम करना है। यदि आप अपना अचीवमेंट चाहते हैं, आप बहुत अच्छे लेवल पे टीम बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी इनकम करना चाहते हैं, तो आपको 3 से 4 घंटा कम से कम प्रोडक्टिव काम करना पड़ेगा डेली। ठीक है? दूसरा, अपन को क्या करना पड़ेगा दोस्त? डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है? प्रोडक्टिव काम। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? काम क्या है? डेवलपमेंट। जैसे मान लेते हैं दोपहर के अंदर कोई प्लानिंग आपके नहीं है, तो आप अपने आप को डेवलप करने पे काम कर सकते हैं, अपनी टीम को डेवलप करने पे काम कर सकते हैं, है ना? आप अपनी टीम को प्लान देना सिखा सकते हैं, है ना, जूम पे बैठा के समझा सकते हैं, या फिर यदि आपकी टीम आपके आसपास में है, तो उनसे मिलके आप लोगों को डेवलपमेंट करने पे काम कर सकते हैं, उनको इनविटेशन करना सिखा सकते हैं, टीम की लिस्ट आप बना सकते हैं,
है ना। लिस्ट बनाना सिखा सकते हैं, ड्रीम लिस्ट बनाना सिखा सकते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप सिखा सकते हैं अपनी टीम को। तो अपन को क्या करना है, डेवलपमेंट पे काम करना है। उसके बाद में जो टाइम बचता है उसमें आप एक्टिव रह सकते हैं। अब बहुत सारे लोग एक्टिव हैं इधर उधर की बातें करने में, दूसरी कंपनी में क्या हो रहा है, दूसरी कंपनी का क्या प्लान है, उसकी पीवी कितना मिल रहा है, अपने क्रॉस लाइन की टीम में क्या हो रहा है, डेली व्हाट्सएप स्टेटस में क्या अपडेट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, फेसबुक स्टेटस में क्या अपडेट आ रहा है, इंस्टाग्राम में कौन रील अपलोड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। उससे क्या आपको पैसा आने वाला है दोस्त? नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं आने वाला। तो अपन को वहां पे आप बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है ना। एक्टिव रहने से कोई मतलब नहीं है दोस्त। यू आर मैक्सिमम टाइम शुड बी प्रोडक्टिव। ये चीज आप ध्यान रख लीजिए, इससे आपके पेआउट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब क्या करना है, क्रिएट क्राउड। अब अपन को बहुत बड़े लेवल पे, अब ये तो अपन को पता चल गया कि अपन को किस चीज पे काम करना है ना। अब अपन टीम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। क्रिएट क्राउड, बहुत बड़ी टीम कैसे बनाएंगे। गेट बिजी, हमको बिजी होना है कहाँ पर, सो द प्लान, ज्यादा से ज्यादा प्लान करने पे अपन को बिजी होना है, प्रोडक्टिव वर्क करने पे, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग लगाने पे, और ज्वाइनिंग लगाने के बाद में अपनी टीम को टारगेट देने पे अपन को बिजी होना है ना। यहाँ पे अपन को बिजी होना है। और वहां पर जैसे मान लो अपन ने बहुत बड़े लेवल पे टीम बनाई, उसके बाद में अपन सिलेक्शन करेंगे सुपर 10। एक मूवी देखी होगी आपने, सुपर 30, है ना। उसके अंदर 30 ऐसे बच्चों का सिलेक्शन किया गया था, वो जो बहुत ज्यादा होनहार थे, जो मेरिट लिस्ट में अपना नाम लेकर आ सकते थे। वैसे ही आपको सुपर 10 का सिलेक्शन करना है, आपकी बड़ी टीम में से आपको सुपर 10 जो बहुत ज्यादा होनहार है, वो अपनी लाइफ को लेके सीरियस है, और जिनके ड्रीम्स बहुत ज्यादा हैं, है ना, ऐसे लोगों का आपको सिलेक्शन करना है और उन पे ही काम करना है। क्योंकि दोस्त आप 100 लोगों पे काम कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को 100 जगह डाइवर्ट कर रहे हो, है ना। और उसके अंदर भी आप अपनी एनर्जी अपना टाइम कहाँ दे रहे हो, ऐसे लोगों पे तो नहीं दे रहे जो अपने लाइफ को लेके सीरियस नहीं है ना। पता चले थोड़े दिनों बाद में वो मेटाफोर से ही गायब हो जाए, और आपने इतना टाइम दे दिया, इतनी एनर्जी दे दी, और उन पे पैसा भी आपने खर्च कर दिया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि वो बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड बंदा नहीं है, अच्छा बिजनेस भी नहीं देगा आने वाले टाइम पे। तो सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपन को किन लोगों पे काम करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अपन को लोगों का सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन करते समय क्या चीजें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। खुद चॉइस, सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए, जिस भी लीडर को आप चुन रहे हैं, जिस भी लीडर का आप 100% आप अपना देने वाले हो, हमेशा उसका सपोर्ट करने वाले हो, उसको अपनी गाइडलाइन में चलाना चाहते हो, तो उस लीडर के अंदर पहली जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए, हु इज बिगर ड्रीम देन यू। आपसे भी बड़े सपने होने चाहिए। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके सपने आपसे भी बड़े हो। यानी कि आप मंथली 1 लाख कमाना चाहते हैं ना, तो उस व्यक्ति का ड्रीम होना चाहिए कि मेरा मंथली इनकम 2 लाख रुपए होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का हमारे को सिलेक्शन करना है। क्योंकि दोस्त एक रूल है, जो व्यक्ति सीरियस है अपने सपनों को लेके, वो हमेशा अपने काम को लेके भी सीरियस होता है ना। तो ऐसे व्यक्ति का अपन को चुनाव करना है। दूसरा क्वालिटी क्या होना चाहिए एक अच्छे लीडर के अंदर, एक अच्छे व्यक्ति के अंदर जिसका आप सिलेक्शन करने वाले हैं, लिसनिंग। यानी कि उसके अंदर सुनने की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जहां पर भी बैठते हैं बस अपनी अपनी बातें बोलते हैं, वो लोगों की कम सुनते हैं। जब तक हम लोगों की नहीं सुनते हैं, तब तक लोगों की प्रॉब्लम्स अपन को नहीं पता चलती है। लोगों के साथ में अपन इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं उनकी लाइफ में, या फिर उनके साथ उनकी इमोशनल को हम नहीं अटैच कर पाते हैं। और जब तक हम किसी से इमोशनली नहीं जुड़ पाते हैं, तो वो अपने साथ भी अटैच नहीं होते हैं, है ना। तो एक अच्छे लीडर की क्वालिटी ये होती है कि वो हमेशा सुनता है, पहले लोगों की सुनता है, उनकी दर्द पीड़ा या उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, सुन के ही उनका समाधान देता है। तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी है। एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, किसी की बातों को ध्यान से सुनना, समझना और बाद में रिएक्ट करना। एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी है, अच्छी लीडरशिप का गुण है ना। योर लीडर शुड अवे यू, आपका जो लीडर है जिसका आप सिलेक्शन करने वाले हैं, वो आपकी बातों को सुनता हो, वो आपकी बातों को समझता हो, वो आपकी बातों को अप्लाई करता हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। अब आप उनको कोई सजेस्ट कर रहे हैं कोई अच्छी चीज, तो वो आपको ही सजेस्ट कर रहे हैं वापस कि सर नहीं 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 सर, ये ऐसे नहीं होगा, ये वैसे होगा। वो अपना ही दिमाग लगाते हो।
तो ऐसे लीडर का कभी सिलेक्शन नहीं करना है। जो दिमाग लगाने वाले हैं वो कभी भी किसी भी प्रोफेशन में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते। गुड लिसनर एक गुड लीडर है। एक अच्छा जो सुनने वाला व्यक्ति है वो ही एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी है। 70% आपको सुनना है और 30% आपको एडवाइस करना है लोगों को। अगली क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक अच्छे लीडर में? स्पेंड, मतलब थोड़ा बहुत खुद पे भी खर्चा करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो इनकम आती है उसको इधर उधर तुरंत खर्च कर दे, पैसों का पता ही नहीं चले, खुद के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं किया, है ना? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप अपनी ड्रेसअप पे स्पेंड कीजिए, आप अपनी स्किल, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा खुद ही पे कीजिए। योर आप अपनी बॉडी और अपने माइंड की ग्रोथ के लिए खुद पे थोड़ा बहुत खर्चा कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं माइंड की ग्रोथ के लिए खर्चा क्या है। 200-300 रुपए की एक बुक आती है। आप 7 दिन 1 महीने भी एक बुक बुक पढ़ते हैं तो आप 200-300 रुपए के अंदर महीने में कम से कम एक बुक खरीद सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, आप अच्छी हेल्दी खाना खा सकते हैं। जैसे मान लो प्रोटीन वाला खाना होता है, आप फास्ट फूड की बजाय आप फास्ट फूड में यदि खर्चा करते हैं तो उससे बेटर आप अच्छी प्रोटीन वाली जैसे फ्रूट्स हो गए या फिर आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं, है ना? इन पे आप थोड़ा बहुत पैसा स्पेंड कर सकते हैं जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखे, आपकी इनर सोल को हेल्दी रखे, है ना? और आप अच्छी किताबें, अच्छी जो एलईडी या फिर अच्छी सीडीज होती है, बहुत सारी अच्छे वीडियोज होते हैं, उन पे आप थोड़ा बहुत खर्चा कर सकते हैं जो आपके डेवलपमेंट के लिए काम आएगा, जो आपको इम्प्रूव करने में काम आएगा। और थोड़ा बहुत जो व्यक्ति खुद पे खर्चा करता है ना, ऐसा व्यक्ति होना ही चाहिए। यदि हम अपने ऊपर चेंज नहीं ला रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम लाइफ में सक्सेस हो जाए, है ना, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बड़े प्याउर्स आ जाए, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? हम जिस सिचुएशन में, जिस नॉलेज के अंदर आज हैं, तो हमको जो मिल रहा है वो मिल चुका। अब यदि अपन को कुछ ज्यादा चाहिए लाइफ में, बहुत ज्यादा अपन को अचीवमेंट्स लेनी है, तो अपन को अपने ऊपर चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खुद पे खर्चा करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे, अपनी पर्सनैलिटी पे और अपनी बॉडी पे। ठीक है, ये अपन को इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा। और जिस भी व्यक्ति ने खुद पे खर्च किया है, दुनिया ने उसको गूगल पे सर्च किया है दोस्त। तो मनी स्पेंड योर सेल्फ, आप थोड़ा बहुत खर्चा खुद पे कर सकते हैं। आपको $160 की इनकम हो रही है, 14,500 आपको आ रहे हैं, तो क्या 1,000-2,000 रुपये आप खुद पे खर्चा कर नहीं सकते? इतना तो कर ही सकते हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं चलता आप 14,000 रुपये कहाँ पे खर्च कर देते हैं। थोड़ा मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। आगे क्या कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? थॉट्स, यानी कि एक पॉजिटिव बंदा होना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोचता हो। ऐसा नहीं हर चीज के अंदर नेगेटिविटी देखें। आपके पास में दो ऑप्शन है, आप जिस भी लीडर का सिलेक्शन करने वाले हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, मेक देम थिंक बिगर, आप किसी व्यक्ति की सोच को बड़ा बनाओ, आप उसको पॉजिटिव करो हमेशा, उस पे काम करो, उसको पॉजिटिव करते रहो हमेशा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, यू ऑलरेडी हैव ए बिग थिंकर, एक ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी बहुत अच्छी सोच का व्यक्ति है, जो हमेशा सकारात्मक सोचता है ना? कैसे व्यक्ति का आप चुनाव करेंगे? जो हमेशा सकारात्मक सोचता है, ऐसे व्यक्ति का ही हम चुनाव करेंगे ना, वही व्यक्ति कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब ऐसा व्यक्ति है जिसको डेली यदि पंप देने की जरूरत पड़ रही है, डेली अपन को पॉजिटिव करने की जरूरत पड़ रही है, तो ये तो धक्का स्टार्ट गाड़ी है। तो ऐसे लोगों पे तो काम करने का कोई मतलब ही नहीं है ना? तो अपन को क्या करना है? अपन को ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है जो ऑलरेडी हमेशा पॉजिटिव रहता हो, हमेशा हर चीज में पॉजिटिविटी देखता हो, सकारात्मक सोच रखता हो। कोई टारगेट आता है उसमें भी ऐसा नहीं कि सर आपने तो ये टारगेट रख दिया, इतना बड़ा रख दिया, नहीं सर मैं टारगेट को हिट करूंगा और सबसे पहले मैं हिट करूंगा सर। ऐसे ऐसे व्यक्ति का अपन को चुनाव करना है जिसकी सोच बहुत बड़ी हो। देखो बड़ा आदमी बनना है ना, तो सोच छोटी क्यों रखनी है? सोच को भी बड़ा बनाइए ना, आप सबसे बड़ा बन जाओगे। क्योंकि दोस्त, इस दुनिया के अंदर एक रूल है, जैसा आप सोचोगे ना वैसा आप बन जाओगे, है ना? और आपकी सोच डिपेंड करती है आपके आसपास के इन्वायरमेंट पे। तो आपके यदि इन्वायरमेंट ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं देखो, सबसे अच्छा दोस्त होती है किताब, किताब को अपना दोस्त बनाइए। और खुद से
खुद को अपना दोस्त बनाइए। आप जितना खुद पे काम करेंगे, अकेले रहेंगे, उतना ही अपने आप को बेटर कर पाएंगे, है ना। कीप इट ग्रेट थिंग्स, हमेशा एक सकारात्मक सोच रखिए आप। अगली चीज है मोटिवेटेड, है ना। बार बार जो व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति का भी अपन को चुनाव नहीं करना है ना। जो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव और मोटिवेटेड एनर्जेटिक रहता हो, ऐसे व्यक्ति का हमारे को चुनाव करना है दोस्त। योर टीम लीडर शुड बी सच यू गेट मोटिवेट सुन यू टॉक। जब भी आप उनसे बात करते हैं, आप खुद मोटिवेट हो जाएं। जब भी आप सुबह सुबह अपने टीम लीडर को जैसे ही कॉल मिलाते हैं, आपको खुद को एनर्जी आ जाए उससे बात करके। ऐसे व्यक्ति का हमारे को चुनाव करना है, ऐसे व्यक्ति का हमारे को सिलेक्शन करना है ना। अब आप सुबह सुबह यदि कॉल मिला रहे हो अपनी टीम लीडर को, और वो सुबह सुबह ही रोना धोना शुरू कर दे, सर आज ये हो गया, आज वो हो गया, सर आज ये नहीं हो पाएगा, आज वो नहीं हो पाएगा, दोस्त आप समझ जाओ इस व्यक्ति की बस की बात नहीं है ना। ऐसे व्यक्ति का कभी चुनाव नहीं करना है। आपको ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है जो हमेशा क्या रहता हो, मोटिवेटेड रहता हो, चीजों को लेके सीरियस रहता हो, जो खुद से काम करता है और सेल्फ मोटिवेट रहता है ना, वो व्यक्ति आसानी से आप जो उनको टारगेट दोगे वो हिट कर देगा, और वो आपकी सफलता में चार चांद लगा देगा, है ना। तो ऐसे व्यक्ति का हमारे को चुनाव करना है। सच ए पर्सन विथ फुली एनर्जेटिक, फुली मोटिवेटेड एंड फुली पॉजिटिव थिंकर, ऐसे व्यक्ति का हमारे को चुनाव करना है दोस्त। अटेंड मीटिंग्स, जो हमेशा मीटिंग्स बिना बोले अटेंड कर लेता हो, ऐसे व्यक्ति का हमारे को चुनाव करना है। ऐसा नहीं कि आप डेली उनको कॉल करके बोल रहे हो, भाई अभी तक आप उठे नहीं, मीटिंग स्टार्ट हो गई, जल्दी से मीटिंग में आ जाइए। तो भाई वो धक्का स्टार्ट है, वो उसके कोई ड्रीम नहीं है, वो नहीं करना चाहते बड़ा कुछ अपने लाइफ में, क्यों आप उन पे टाइम खराब कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, अच्छे लोगों का सिलेक्शन कीजिए। जो खुद से जो मीटिंग में नहीं आ सकते, क्या आपको लगता है उनकी 1 लाख रुपए मंथली इनकम आनी चाहिए? जो खुद से मीटिंग अटेंड करता हो, कई कई अच्छे अच्छे लीडर, अच्छे अच्छे लेवल के लोगों को मीटिंग के लिए बोलना पड़ता है, वो एक शर्म की बात है दोस्त। जो व्यक्ति सीखने पे यदि फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो अपनी टीम को सिखाएंगे? आप खुद सोचिए। तो खुद से मीटिंग्स अटेंड करते हो दोस्त, ये चीजें आपको बुरी लग सकती है, लेकिन ये फैक्ट है, ये फंडामेंटल्स है मेटाफोर्स के। यदि अपन को ग्रोथ करनी है तो इन चीजों को फॉलो ही करना पड़ेगा, है ना। मीटिंग्स हमारे को अटेंड करनी ही पड़ेगी, सीखने पे फोकस करना ही पड़ेगा। डेली अच्छे अच्छे लीडर्स नई नई चीजें सिखाते हैं, वो अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो अपन को भी सिखा रहे हैं कैसे ग्रोथ करना है ना। एवरी मीटिंग अटेंड विज ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग। हमेशा जो व्यक्ति अपने लर्निंग पे काम करता हो, सीखने पे यदि फोकस करता हो ना, वो व्यक्ति हर फील्ड में हमेशा आगे रहेगा और बहुत बड़े लेवल पे काम करेगा दोस्त, है ना। तो उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या होनी चाहिए? मीटिंग्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन को सिलेक्शन करना है सुपर 10 का। ये हमारे ऐसे लीडर है, ऐसे धुआंधार लीडर है, जिनको हमारे को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है। इनको 12 लेवल पे लेके जाना है, इनके 12 लेवल्स को 10 बार रिसाइकिल करना है। ये लीडर है वो सुपर 10, जिनका हमारे को सिलेक्शन करना है। कौन कौन सी क्वालिटीज इनके अंदर होनी चाहिए? पहली, बिग ड्रीमर, बड़ी सोच का व्यक्ति होना चाहिए। लिसनर, हमेशा लोगों के सुनने वाला व्यक्ति होना चाहिए। स्पेंड योर सेल्फ, खुद पे थोड़ा बहुत स्पेंड करता हो, थोड़ा बहुत खर्चा करता हो। कौन सी चीजों पे? कम्युनिकेशन पे, पर्सनैलिटी पे, ड्रेस पे, है ना। या फिर मैं बोल सकता हूँ, आप अपनी बॉडी और माइंड की ग्रोथ के लिए खुद पे खर्चा कर सकते हैं दोस्त। आगे मैं बात करूं, बिग पॉजिटिव थिंकर, एक अच्छी पॉजिटिव सोच का व्यक्ति वो होना चाहिए। कभी भी आपको उनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड, हमेशा फुली एनर्जेटिक रहता हो और खुद से सेल्फ मोटिवेट रहता हो, ऐसे व्यक्ति का हमारे को चुनाव करना है। हमेशा मीटिंग्स ऑलवेज खुद से लेता हो, ऐसे व्यक्ति का हमारे को चुनाव करना है। आगे मैं बात करूं दोस्त,
ये चीजें मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आपको शायद मुझे लगता है समझ में आ गई होगी कि अपन को सबसे पहले क्या करना है, खुद से प्लान देना सीखना है। यानी जिस दिन हमारा हमको प्लान देना आ गया ना, वही पहला दिन है मेटाफोर्स के अंदर काम करने का। बहुत सारे न्यू लीडर्स हैं जिनको प्लान नहीं देना आता। खुद से आप प्रैक्टिस कीजिए, आप उम्मीद मत लगाइए अपने अपलाइन से कि वो आपको प्लान देना सिखाएंगे। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपको प्लान देना नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको आज प्लान देना सीखना है ना। और जब आप प्लान देना सीख गए तो आपको ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड लेवल पे प्लान देना है। अब आप प्लान दे रहे हैं तो वही चीजें आपको डुप्लीकेट करनी है अपनी टीम के अंदर। अब ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में भी यदि प्लान हो रहे हैं तो भीड़ खड़ी होगी, बहुत सारे लोग आपकी टीम में एसोसिएट होंगे, बहुत सारे लोग ज्वाइन होंगे, 100, 150, 200, 300, 400 लोगों की आपकी टीम बनेगी। फिर उस टीम में से आपको सिलेक्शन करना है। उस टीम में से आपको केवल 10 लोगों का सिलेक्शन करना है जो आपके डायरेक्ट हैं, और उन लोगों पे आपको काम करना है। अब जो सिलेक्शन अपन कर रहे हैं, उन लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो बड़े ड्रीमर, अच्छी सोच, जिनके सपने बहुत बड़े होते हों, लिसनर जो लोगों की सुनते हों, ऐसे व्यक्ति का हमारे को चुनाव करना है। जो खुद पे थोड़ा बहुत खर्चा करते हो, जो हमेशा पॉजिटिव एनर्जेटिक रहते हो और हमेशा मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हो, लर्निंग पे हमेशा फोकस करते हो, ऐसे व्यक्ति का हमारे को चुनाव करना है दोस्त। अब यही चीजें अपन को डुप्लीकेट करनी है। अच्छा, डुप्लीकेट कैसे होगी? अब आपने सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। इसके बाद में अपन को कमेंटमेंट लेने हैं। अब कमेंटमेंट किससे लेने हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आप काउंसलिंग मीटिंग रखिए। यदि आप ऑफलाइन काउंसलिंग मीटिंग रख सकते हैं तो वैसे रखिए, या फिर आप ऑनलाइन जूम पे काउंसलिंग मीटिंग रख सकते हैं तो वैसे रखिए। आप इन 10 लोगों को मीटिंग में बुलाइए, इनको मीटिंग अटेंड कराइए, और उनके साथ में अपन को क्या लेना है, कमेंटमेंट लेना है। क्या कमेंटमेंट लेना है दोस्त, और किससे कमेंटमेंट लेना है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है, अपन अपने डाउनलाइन को कमेंटमेंट दे देते हैं, उनको बोल देते हैं कि दोस्त आपको कुछ नहीं करना, मैं बैठा हूं ना आपका अपलाइन, मैं कर दूंगा सब कुछ। तो डाउनलाइन बिंदास हो जाती है, फिर वो सोचती है कि अपलाइन है ना अपना काम करने वाला। तो ये अपने गलत तरीका है अपन को कमेंटमेंट करने का। अपन को कमेंटमेंट करना है अपने अपलाइन से, और कमेंटमेंट लेना है डाउनलाइन से। मतलब डाउनलाइन से आप कमेंटमेंट ले सकते हैं कि भाई बता टारगेट क्या है, आप क्या क्या करने वाले हो, कि किन चीजों को लेके आप सीरियस हो, उनसे कमिटमेंट लेने हैं। और अपलाइन को कमिटमेंट देना है। ये चीज हमेशा अपन को ध्यान रखनी है। और क्या कमिटमेंट लेना है, पहली चीज प्रॉपर कम्युनिकेशन। उनको पहले देखो, आपने 10 लोगों का चुनाव कराया ना, उनको पहले ही आप समझा दो कि मैंने आपका सिलेक्शन किया है इतने सारे लोगों में से, है ना। अब मुझे आपसे ये कमिटमेंट चाहिए। सबसे पहला कमिटमेंट ये है कि आप मेरे से प्रॉपर कम्युनिकेशन के अंदर रहोगे। यानी कि सुबह मेरा कॉल जाता है आपको, तो शाम को आपका कॉल मेरे को आना ही चाहिए। एनी कंडीशन एनी सिचुएशन मेरे को आपका कॉल दिन में कम से कम एक बार आना ही चाहिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन के अंदर हमें रहने चाहिए। ये पहला कमिटमेंट है अपने सुपर टेन से। दूसरा कमिटमेंट क्या है, आई विल गाइड यू, यू हैव वर्क ऑन योर ओन। यानी कि मैं आपको केवल गाइड करूंगा, मैं आपको सलाह दूंगा, आपको काम कैसे करना है। काम आपको स्वतः करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। अच्छा दोस्त, इसमें देखो ऐसा नहीं है इसमें हमारा या फिर बड़े लीडर या फिर सीनियर अपलाइन का कोई स्वार्थ है। लेकिन दोस्त, आप खुद सोचो ना, यदि आप अपलाइन के भरोसे हो तो आपकी टीम भी आपके भरोसे बैठी रहेगी। तो सब एक दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे तो फिर भरोसे वाली टीम बन जाएगी। फिर वो बड़ी टीम कैसे बनेगी? इसलिए मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको सलाह दूंगा, काम आपको खुद से करना है, सेल्फ डिपेंड होके। ये कमेंटमेंट लेना है, दूसरा कमेंटमेंट। तीसरा कमेंटमेंट अपन को क्या लेना है दोस्त, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव ऑन योर ओन। आप खुद से हमेशा पॉजिटिव रहोगे। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह मेरे को पंप देने की जरूरत पड़ रही है, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं करने वाला मैं कभी आपको पॉजिटिव नहीं करूंगा, न मेटाफोर्स को लेके न किसी और चीज को लेके। आज मुझे ये कमेंटमेंट दे दीजिए, आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। फोर्थ अपन को कमिटमेंट क्या लेना है, प्रियोरिटी फॉर मीटिंग्स एंड सेमिनार। कभी भी कोई भी मीटिंग या कोई भी सेमिनार होता है,
तो आपको मुझे फोन करके बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप मेरे से पहले उस सेमिनार के अंदर होने चाहिए, और मेरे से पहले हर एक मीटिंग के अंदर होने चाहिए। ये कमिटमेंट लेना है। और इनसे भी सबसे ज्यादा जरूरी कमिटमेंट क्या है, जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। Until you success, you don't change your company। जब तक हम मेटापोर्स में सफल नहीं हो जाएंगे, सफलता का मतलब अपना जो भी टारगेट है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जब तक ये टारगेट अपन हिट नहीं करते हैं, आपको कभी भी कंपनी चेंज नहीं करनी है। कंपनी का मतलब लीडर को, कंपनी का मतलब जिसमें वर्क कर रहे हैं, मेटापोर्स को। अब बहुत सारे लोगों पे हम काम करते हैं, उनको सारी चीजें सिखाते हैं, उनकी टीम की ग्रोथ करवाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ये मेरी वजह से हुआ है सब कुछ, और वो कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं, अलग अलग कंपनी में चले जाते हैं, और फिर बाद में उनको रियलाइज होता है कि नहीं यार, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, ये तो पता नहीं किसकी वजह से हो रहा था। तो दोस्त, ये कमेंटमेंट अपन को पहले ही लेना है ना भैया, आपको कोई कंपनी चेंज करनी है, आज ही कर लीजिए। आज यदि आप मेटाफोर से सेटिस्फाई नहीं है, तो आज ही आप डिसीजन ले लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि मैं आप पे काम कर रहा हूं और 6 महीने बाद में मुझे पता चले कि आप कंपनी चेंज कर देते हो। ये कमिटमेंट मुझे आज ही चाहिए, कोई कंपनी चेंज नहीं करनी है। ये कमिटमेंट किससे लेना है? 10 लोगों का अपन ने चुनाव करा है, उनसे हमारे को कमिटमेंट लेना है दोस्त। ठीक है। अब क्या करना है? अब अपन को चेक करना है कि जो अपन ने कमिटमेंट लिए, क्या टीम के लोग उनको अप्लाई कर रहे हैं। टीम के लोग मतलब जिन लोगों का आपने सिलेक्शन किया है। यू कैन मेक योर डाउनलाइन प्लानर प्रैक्टिकल वे। अब वो यदि इन चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, तो आप खुद के जैसा जो भी आपको आता है प्लान देना, उनको भी सिखा दीजिए। सेम टू सेम प्रैक्टिकल वे में सिखा दीजिए। बेस ऑफ सेंस, होम मीटिंग्स करना, टीम मीटिंग्स करना, जो भी आपको आता है, आपको ट्रेनिंग देना आता है, आपको लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आता है, उनको सिखा दीजिए। सेम टू सेम आपकी तरह उनको डुप्लीकेट कर दीजिए, है ना। और फिर आपको बार बार चेक भी करना है कि क्या वो लगातार कमिटमेंट पे काम कर रहे हैं। जो लोग कमिटमेंट पे खरे नहीं उतर रहे हैं, उनको उस सिलेक्शन से बाहर निकाल दीजिए, नए लोगों का सिलेक्शन करना शुरू कर दीजिए। ऐसे बहुत अच्छे कोर लीडर्स आपके डायरेक्ट होंगे, जो आपको डुप्लीकेट करेंगे, जो आपकी बातों को मानेंगे, और जो आपको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। देखो यार, आप सक्सेसफुल हो, आपने 50 लाख रुपए कमाया है, तो आप लोगों को सक्सेसफुल बना सकते हो। लोग इतना क्यों नहीं सोचते कि ये व्यक्ति जो हमारे को चीजें समझा रहा है, ये ऑलरेडी इतना अच्छा अचीवमेंट ले चुका है, तो इसको पता है अचीवमेंट कैसे लेनी है, तो बस ब्लाइंडली फॉलो ही तो करना है, अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कहीं पे। तो ये चीजें होनी चाहिए, बार बार अपन को चेक करना है। ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी। आपको कभी भी किसी भी चीज का मौका मिलता है, आपको हमेशा तैयार रहना है। डोंट hesitates to talk anybody about your business। You are the giver, not a beggar। कभी भी किसी भी व्यक्ति को बिजनेस के बारे में बताते हुए घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को कुछ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है आप लोगों से ही मांग रहे हैं, और आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिससे लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। वो फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं यदि इसमें सीरियसली काम करते हैं तो। इतनी बड़ी चीज, इतनी अच्छी चीज आप लोगों को दे रहे हैं, तो आपको घबराने की कहाँ जरूरत आ गई। यू बिल्ड योर सेल्फ इमेज हायर, बी कॉन्फिडेंट। आप अपनी सेल्फ इमेज को हायर रखिए और कॉन्फिडेंट रहिए, खुद पे आत्मविश्वास रखिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छा काम है, और सच में बहुत ज्यादा अच्छा काम है। जब यार 50 लाख से ज्यादा लोग इस सिस्टम के अंदर करोड़पति बन सकते हैं, तो आप सोचिए इससे बेस्ट काम क्या होगा इस पूरी दुनिया के अंदर। लोग करोड़पति बन गए, वो भी एक दो नहीं, 50 लाख। और इतने सारे लोग यदि इतनी सारी अचीवमेंट ले सकते हैं, तो आप भी ले सकते हो। कि इतने सारे लोगों ने ये काम किया है, तो ये आपके लिए भी नया नहीं है। तो दोस्त, एक ट्रू टीम प्लेयर की तरह अपन को काम करना है, ट्रस्ट करना है, हर एक व्यक्ति रेस्पेक्ट करनी है, हर एक व्यक्ति को समझना है, और हमेशा खुश रहना है। क्योंकि देखो, रात को करोड़ों लोग सोते हैं, लाखों लोग नहीं उठ पाते। हम सही सलामत है, हमारा परिवार सही सलामत है,
रिश्तेदार सही सलामत है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे को मेटापोर जैसी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, जिसमें हम काम करके बहुत अच्छे लेवल पे पैसे नाम की बीमारी को भी खत्म कर लेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत लकी बात है। ऑनेस्टी के साथ में अपन को काम करना है, एथिकल तरीके से, रेस्पॉन्सिबल बन के, और ऑर्गेनाइज तरीके से, है ना, सबको सम्मिलित रूप से मिलके अपन को काम करना है ना। ये चीजें, ये क्वालिटीज अपने अंदर होनी चाहिए। नहीं है तो अपन को डेवलप करनी है। तो आज हमने ये सीखा। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।